नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लगातार जानने के प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, कई माध्यमों से, व्हाट्सएप मैसेज अन्य माध्यमों से बात कर रहे हैं, तो हम सभी को विशेष रूप से जानकारी देना चाहते हैं कि पंचायत सरकार भवन निर्माण योजना, पंचायत सरकार भवन निश्चित रूप से सरकार से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और इसमें सरकार के स्तर से भी निर्णय किया जाना है। कैबिनेट का निर्णय हो चुका है, एलएईओ उसको हटाया गया है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि ग्राम पंचायत स्तर से उसका निर्णय हो और उस पर हम लोग कर लगे हुए हैं। और दूसरा ये चीजें हैं कि सरकार हम लोग को जो जो चीजों पर सहमति बनी है, प्रशासन स्वीकृति का दायरा बढ़ाने का मनरेगा में, उस विषय को लेकर के भी सेक्रेटरी से ग्रामीण विकास मुलाकात हुई और विभागीय स्तर पर पंचायती राज से लेकर के पंचायती राज के सेक्रेटरी तक भिन्न भिन्न विषयों पर, और खासकर हम लोगों का जो समस्या है उसमें टीए का समस्या है, जो कि हमारे एलएईओ काम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत चीज़ों पर सहमति बनी हुई है। और टीए स्तर से भी हम जो अभी हमारा काम बाधित है, तो काम कैसे हो कराया जाए, इसके लिए भी रणनीति बन गई है। और सभी हम लोगों का साफ साफ है कि सरकार सुन रही है, लेकिन हम लोगों का साफ कहना यह है, हमारे जितने भी पंचायत सचिव हैं, कर्मचारीगण हैं, तो उनका पंचायत सचिव में, खासकर पंचायत सचिवों का अभी समान प्रशासन विभाग में गया है। वह विभाग में, पंचायती राज विभाग में कोई भ्रामक ऐसी खबरों में नहीं जाए, पंचायती राज विभाग में वापस नहीं आया है। पंचायती राज विभाग को जिस प्रकार का वहां उधर से आदेश आता है, तो उसमें निश्चित रूप से नियमावली बना करके और या जो प्रक्रिया होगा प्रक्रिया अपना करके आप सभी के लिए, चूंकि आप सभी के हम लोग गवाह भी थे, पंचायती राज के सचिव के, पंचायती राज के जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं, तो हम लोग के समय समक्ष निर्णय हुई है, तो आप सभी भी निश्चिंत रहेंगे कि वह समस्या का समाधान एकदम उम्मीद है कि एक खूब जाएगा तो जुलाई लास्ट अब के पहले तक संभावना है कि उसका रास्ता निकलेगा। जो भी अपडेट होगी आप सभी को भी हम लोग बताने का काम करेंगे परसों तक। और निश्चित रूप से आप सभी को भी बताना चाहते हैं कि हमारा गांव, हमारी सरकार, गांव की सरकार, इसकी लड़ाई और हमारा पंचायती राज व्यवस्था अनुश्रवण का मामला हो या हमारा पंचायत सरकार भवन से संबंधित जो भी मामला हो, उस पर भी हम लोग कहेंगे थर्ड पार्टी अनुश्रवण की व्यवस्था निश्चित रूप से की जानी चाहिए। सरकार ने पंचायत स्तर को पर भी निकालने का प्रयास किया है, उसके लिए भी साधुवाद, लेकिन हम लोग उस पर लगे हुए हैं। और हमारा अन्य कर्मचारियों का, हम तो कहे सब पंचायत सचिव से लेकर के सबका भी वेतन विसंगति का मामला है, और कई लोगों को 6-6 हजार में जो खटने का काम करते हैं कर्मी लोग, इस सब पर भी आज हमारे पंच सरपंच संघ के आप सभी के बीच अध्यक्ष है निराला जी, तो ये सभी बातों पर भी हम लोग गंभीरता से सरकार के टॉप लेवल पर इस बात को भी हम लोग रखने का काम किए हैं कि चूंकि नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी का, हम लोग का कहना है कि नहीं, सकारात्मक तरीका से सरकार इस पर पहल करे। जो समस्याएं हैं, आज 6,000 5,000 में कौन काम करेगा, तो उनकी भी समस्याओं, जो भी कर्मी है, ग्राम कचहरी के हों, पंचायत के हों, मनरेगा के हों, सबकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों का मान और सम्मान और ग्राम कचहरियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ अगर सरकार के लोग करेंगे तो वह भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह भी कहने का हम लोग काम किया है, और खिलवाड़ बर्दाश्त भी नहीं होगा और सरकार को करना पड़ेगा। ये पूरी जिम्मेवारी के साथ भी हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आप सभी के बीच हमारे सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष पंच सरपंच के अमोद कुमार निराला जी कुछ बात आप सभी को शेयर करेंगे, उसमें ग्राम कचहरी के सचिव लोग निश्चित रूप से सुनिएगा। बंधुओं, अभी मुखिया महासंघ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मिथिलेश कुमार राय जी को आप सुन रहे थे। हम लोगों ने एकजुटता बनाकर ग्राम कचहरी एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का एक जत्था बना करके हम लोगों ने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार स्तर पर अपनी बातों को रखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक सफलताएं भी मिल रही है। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक गांव, पंचायत, समाज हमारा सशक्त नहीं होगा, तब तक राज्य और देश का समुचित विकास होना ही असंभव है। ऐसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जो आप सभी हम जानते हैं। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि ग्राम कचहरी के वो निर्वाचित प्रतिनिधि हो, माननीय पंच, सरपंच, उप सरपंच या उसके कर्मी हो,
सचिव, ग्राम कचहरी के सचिव, न्याय मित्र या प्रहरी, सब के सब हाशिए पर हैं। आप देख रहे हैं कि 800 रुपया महीना माननीय पंच को मिल रहा है, 2500 रुपया माहवार माननीय उप सरपंच को मिल रहा है, और सरपंच और मुखिया जी को 5000 रुपया माहवार मिल रहा है। ये काफी ही नहीं, ये बहुत ही कम है, 9 के बराबर है। वही हमारे ग्राम कचहरी के सचिव जो 6000 रुपया मिल रहा है, न्याय मित्र को 200, बताइए तमाशा, 200 रुपया रोज नहीं हो पा रहा है, और साल के 365 दिन और 24 घंटा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए उच्च स्तर पर हम लोगों ने समस्त बातों को रखने का काम किया है। इतना ही नहीं, हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का भी प्रयास शुरू कर दिया है जिसमें काफी सफलताएं भी मिली है कि सभी त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि, वो पूर्व हो या वर्तमान, साथ ही सभी कर्मी, वो पंचायत के कर्मी हो या ग्राम कचहरी के कर्मी हो, ये सब के सब हमारे अभिन्न अंग हैं, और हम सब एकजुटता बनाकर अपनी बात को निश्चित रूप से रखेंगे और अपनी एकता का प्रदर्शन भी करेंगे। बंधुओं, स्पष्ट रूप से हम लोगों ने आज कई दिनों से लगातार पटना में बैठ के लिखने का, पढ़ने का, मिलने का, कहने का, सुनने का ही प्रक्रिया लगातार चला रहे हैं। अभी अभी लौट के हम लोग आए हैं, और स्पष्ट रूप से आप लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने सचिव और न्याय मित्र सहित पंच, सरपंच, उप सरपंच भाई बहनों को कि आप लोग घबराएं नहीं, सफलता मिलेगी, हम जीतेंगे, और हम लोगों का नियत और विशेष भत्ता प्रतिनिधियों के अलावा आप लोगों का मानदेय भी निश्चित रूप से बहुत जल्द बढ़ोतरी होगी। यह स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं। साथ ही मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से कि मान्यवर अविलंब सभी निर्वाचित, वर्ष 2001 से निर्वाचित सभी जनप्रतिनिधियों को पेंशन देना सुनिश्चित करें। आप पेंशन मुझे क्यों नहीं देंगे? इसलिए आपको देना पड़ेगा कि हमारे बड़े प्रतिनिधि, विधायक और सांसद भी वेतन, भत्ता, पेंशन, सुरक्षा लिया। हम लोग एकदम इस पर हम लोग अलग से इसका रणनीति, इसके लिए रणनीति हम लोग बना रहे हैं। और ये प्रथम चरण की सफलता के बाद आप सभी सजग रहें, सतर्क रहें और सशक्त रूप से एकजुट रहें। बहुत जल्द सूचना दी जाएगी और हम लोग संघर्ष का और बड़े फैसले का हम लोग इंतजार करेंगे। अभी अभी मुखिया महासंघ के अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इसी माह के अंत में माननीय प्रधानमंत्री का बिहार आगमन हो रहा है औरंगाबाद में। उसमें भी हम लोग अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। न डरे हैं, न झुके हैं, न कभी डरेंगे, न झुकेंगे। जय हिंद, जय पंचायती राज, जय ग्राम कचहरी। जी।